राहुल गांधी के खुलासे से दो ग्रुप सबसे ज्यादा बौखलाया हुआ है, एक बीजेपी, दूसरा गोदी मीडिया। बीजेपी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बौखलाहट दिखा दी और गोदी एंकरों ने प्राइम टाइम में नंगा नाच करके। एक एक करके इन सबके थंबनेल देखिए, फिर इस पर भी विस्तार से बात करेंगे कि शो के अंदर इन्होंने कैसे गंद मचाया। गोदी मीडिया की पोस्टर गर्ल, इनके शो की लाइन थी कि जिसने रोकी चोरी उसके खिलाफ सीना जोरी। इन्हीं का साथी अमीश देवगन, इसकी भी सेम लाइन, बस थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन एजेंडा सेम, वोट चोरी या घुसपैठियों पर सीना जोरी। मैडम चित्रा त्रिपाठी, ये तो लोकतंत्र को लेकर इतनी चिंतित थी कि पूछिए मत। इनकी लाइन थी लोकतंत्र पर चोट से मिलेंगे वोट। मोहतरमा अंजना ओम कश्यप ये शो लेकर आई कि वोटर कटे वर्सेस घुसपैठिया जुटे, लेकिन सबसे बहुत आगे निकलते हुए दो महान एंकरों ने सारी सीमा ही पार कर दी। इन्होंने पूरा का पूरा मामला नेपाल से जोड़ दिया। सुशांत सिन्हा ये पाठशाला चलाता है, इसके शो की लाइन थी कि क्या वोट चोरी बहाना है, भारत को नेपाल बनाना है। यानी दूर दूर तक आप जो एजेंडा सोच भी नहीं सकते वो ये चाटुकार एंकर खोज कर लाते हैं। और सेम लाइन इन महोदय की भी थी, रजत शर्मा जी हैं, इनकी लाइन थी कि भारत में नेपाल दोहराने को उकसा रहे हैं राहुल गांधी। सोचिए किन किन तरीकों से ये लोग एजेंडा सेट करते हैं। खैर ये तो बाहर की तस्वीर थी, शो के अंदर तो इन लोगों ने और गंद मचाई है। शुरुआत रूबिका मैडम से करते हैं। इन्होंने राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। मोहतरमा का कहना था कि राहुल गांधी ने कहा है कि उनका काम लोकतंत्र की रक्षा करना नहीं है। राहुल गांधी का जवाब था, मेरा काम लोकतंत्र बचाने का नहीं है, हाँ सरकार पर मौजूदा सिस्टम पर प्रेशर डालने का है। उसके लिए यानी लोकतंत्र बचाने के लिए और जो बाकी संस्थाएं हैं वो अपना काम करेंगी। राहुल गांधी का ये बयान मैं आपको भी सुनवाती हूं। फ्रैंकली ये जो मैं यहां कर रहा हूं ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का नहीं है, वो काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है। ये लोग क्लिप काट काट कर एजेंडा सेट करते हैं। पहले तो उस पर आते हैं जो मैडम ने राहुल गांधी की क्लिप दिखाई, उसमें राहुल गांधी डेमोक्रेसी सिस्टम की बात करते हैं। मैडम को इतनी जानकारी नहीं है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था इसमें कोई अंतर भी होता है। बात भी सही है, टेलीप्रॉम्प्टर से देखकर पढ़ने वाले ये क्या ही जानेंगे। लोकतंत्र एक सिद्धांत या विचारधारा है, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकतंत्र को प्रयोग में लाने का एक तरीका है, एक सिस्टम है। और राहुल गांधी को इस बात की बखूबी जानकारी थी। बाकी मैडम अगर देख रही हो तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने यह भी बात कही थी, ये भी सुन लीजिएगा। मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा हूं, संविधान की रक्षा कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हूं और मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। गोदी एंकर्स किताब पढ़ने की जहमत तो बिल्कुल उठाते ही नहीं, किताब लेते भी होंगे तो बस तस्वीर निकलवाने के लिए। खैर टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। इन्हीं मैडम का साथी है अमीश देवगन, इसका भी एजेंडा सेम था और दोनों की लाइन भी बिल्कुल मैच खा रही थी, वोट चोरी सीना जोरी। और शो के अंदर भी दोनों ने सेम किया जो रूबिका मैडम ने किया। तो इसे देखने का मतलब समय बर्बाद करना है, इसलिए इससे भी आगे बढ़ते हैं क्योंकि इससे भी बड़े बड़े महारथी आगे पड़े हुए हैं। बाकी और किसी पर आए उससे पहले एक चीज समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी ने कोई हवा में खुलासा नहीं किया। उन्होंने तो उन दोनों को मंच पर लाकर खड़ा कर दिया जिनका वोट डिलीट करने की कोशिश हुई और जिनके नाम से हुई। और दोनों ने मंच पर आकर जानते हैं क्या कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी ही नहीं थी। यानी लोगों की पहचान चुरा कर खेल चल रहा था। लेकिन किसी भी गोदी एंकर्स ने तथ्यों का काउंटर नहीं किया, वो बस एजेंडा सेट करने में जुटे हुए थे। मैडम चित्रा त्रिपाठी जो भी हाल ही में कोई ओयो वाले कांड को लेकर चर्चा में आई थी, इनके शो का टाइटल था कि लोकतंत्र पर चोट से मिलेंगे वोट। ये लोग किसी और चीज पर ध्यान दें या न दें, लेकिन लाइनों की राइमिंग पर पूरा ध्यान देते हैं। मैडम की रिसर्च थोड़ी हल्की थी, इसलिए दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की इनकी पुरानी आदत है। हालांकि इनके डिबेट का हिस्सा थी सुप्रिया सिनेत, जिन्होंने एक एक करके इनके हर एक एजेंडे को धराशायी कर दिया, साथ ही सबूतों के साथ उसका भी जवाब दिया जो चुनाव आयोग कह रहा था कि ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं कर सकता कोई। पाप का घड़ा बढ़ रहा है चुनाव आयोग का, भांडा फूट रहा है चुनाव आयोग का, बिलबिला रही है बीजेपी। राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले सज्जन पहली जो 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद वो कुछ तथ्य लेकर आए थे कि 6 जगह वोट एडिशन हुए थे, मतलब वो हमारी बात से यकीन रख रहे थे, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। आज वो चुनाव आयोग के पक्ष में बोल रहे थे तो डिसाइड कर ले बीजेपी। नस दब रही है चुनाव आयोग की, दर्द आपको क्यों हो रहा है, आप क्यों बिलबिला रहे हैं, पहली तो ये बात है। और दूसरी बात, और ये बड़ी पते की बात है, हम सिर्फ हारने वाली नहीं, हम जीतने वाली सीटों पर भी अगर वोट चोरी होती है तो उसके बारे में बोलते हैं।
और चित्रा जी, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी ने बहुत विवरण दिया और विस्तृत रूप से बताया कि फरवरी में जो BR पाटिल हमारे कैंडिडेट थे, उनको पता चल गया था वोट चोरी का, 6018 वोट काटे गए थे, उन्होंने इसको रुकवाया फरवरी से पता करके और ये बात रुक गई थी। लेकिन कोशिश हुई और कैसे हुई ये पता करना जरूरी है। मैं दो बातें यहां पर रखना चाहती हूं और मैं आशा करती हूं कि मुझे ये बात कहने दी जाएगी। सबसे पहले तो फॉर्म 7 भरकर कोई भी व्यक्ति जो उस बूथ का है वो वोट कटा सकता है और वो ये काम ऑनलाइन कर सकता है। ये कहना चुनाव आयोग का है, ये 2019 का चुनाव आयोग का पोस्ट है जिसमें वो साफ तौर से कहते हैं कि आप ऑनलाइन भी फॉर्म 7 भरकर वोट कटवा सकते हैं, आवेदक बन सकते हैं। चुनाव आयोग के जिस स्तर पर पूरा माहौल बनाया जा रहा था उसे सुप्रिया सिनेत ने एक पन्ने से सबकी हवा निकाल दी और यही हाल हुआ अंजना मैडम के शो में। मैडम एक नया पहलू लेकर आई थी। वोट काटने के लिए जिस नंबर का इस्तेमाल किया गया था, FIR में जिस नंबर का जिक्र किया गया, मैडम उसको अपने शो पर लाई थी। और जानते हैं उसने क्या कहा कि हमारा इससे कोई संबंध ही नहीं। आज के अंजनी मिश्रा नाम के व्यक्ति हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनका फोन आना शुरू हो गया। उनका दावा है कि वो 15 साल से ये नंबर। अंजनी जी, क्या हुआ बताइए पहले, और अपना परिचय भी दीजिएगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के वोटर हैं, क्या करते हैं? जी मैम, मैं मेजा प्रयागराज से हूँ। जो कि सुबह सुबह मेरा मोबाइल में बहुत सारा कॉल आने लगा, जो कि बहुत ज्यादा कॉल आने लगा। तो हमें प्रयागराज में कहाँ रहते हैं आप अंजनी जी? एक सेकंड, प्रयागराज में कहाँ रहते हैं? मेजा में। मेजा। अच्छा, और काम क्या करते हैं? काम में सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। अच्छा, ठीक है। आपका ये अचानक आपको फोन आने लगा कि आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, उसके बाद फोन आने लगा, क्या हुआ? अरे नहीं मैम, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देख रहा था। कॉल आने लगा बहुत ज्यादा, तो हम एक आध दो कॉल अटेंड किए। तो उसमें मुझे मतलब पूछने लगे कहाँ से हो, कैसे हो। तो हम सोचे कि फ्रॉड कॉल है, तो हमने काट दिया। जब एक मतलब कॉल आया कि वो मेरा कुछ पूछा नहीं, बस इतना कहा कि आपका नंबर वायरल है और मीडिया में चल रहा है। तो स्क्रीनशॉट शेयर किए तो देखा तो ये सब था। तो पूरा वोट फर्जी वाले में मेरा नंबर था। तो सुबह से ही बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। कॉल इतना आ रहा है कि बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। तो आपको कैसे पता चला कि आपका नंबर राहुल गांधी के, क्योंकि आपका ये आरोप है ना, आपका ये दावा है कि राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका नंबर दिखाया गया, ये आपको कैसे पता चला? हाँ, मेरा जी मुझे किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे शेयर किया, हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर किया कि आपका ये चल रहा है। तो उसके बाद हमने क्या ना चैनल पे चेक किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा राहुल गांधी का, उसमें हमारा नंबर शो हो रहा था, जो कि बहुत ही गलत तरीके से भाई हमारा नंबर शो हो रहा है कि हमको दिक्कत हो रहा है। कितने? इसके बाद मैडम को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि अब कांग्रेस को घेरे कैसे। मैडम ने कहा कि राहुल गांधी को यह नहीं करना चाहिए था, नंबर नहीं दिखाना चाहिए था किसी का। हालांकि मैडम की भी बोलती बंद कर दी कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने। मैं अंजनी जी के दुख के साथ में हूं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि राजौरा के FIR में इनका मोबाइल नंबर है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। FIR में जो मोबाइल नंबर है ये सरकार ने किया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र की सरकार से पूछ करके बताएं कि भाई उस FIR में इनका नंबर कहां से आया। ये तो FIR हमने तो कराई नहीं है ना। महाराष्ट्र में FIR में इनका नंबर है और वो नंबर महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस, अजय आलोक बताएं इस बात को। अंजना मैडम बिल्कुल निशब्द हो गई थी, दाएं बाएं देखने लगी। बाकी ये लोग तो कुछ भी नहीं थे। एजेंडा सेट करने में तो सबसे ऊपर रहे ये दोनों महारथी, सुशांत सिन्हा और रजत शर्मा जी। इन दोनों ने राहुल गांधी के खुलासे को नेपाल से जोड़ दिया। एक की लाइन थी कि क्या वोट चोरी बहाना है, भारत को नेपाल बनाना है। भारत में नेपाल दोहराने को उकसा रहे हैं राहुल गांधी। सोचिए, नेपाल में जेनजी के आंदोलन से जो हालात पैदा हुए, वैसे स्थिति की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं ये लोग, वो भी अपने देश में। मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा था, नेपाल में लगी आग की लपटों में हमारे यहाँ के कुछ लोगों को कुर्सी की झलक दिखने लगी है। आज राहुल गांधी की आरजू जुबा पर आ ही गई। उन्होंने जेन जी का नाम लिख ही दिया। वोट चोरी के फर्जी नैरेटिव का इस्तेमाल अब युवाओं को उकसाने के लिए किया जाएगा। नेपाल में जो हुआ, क्या उससे पहले जनता को जागरूक करने के लिए भाषण नहीं दिए गए? और ये तो हर पार्टी का नेता अपने भाषणों के जरिए करता है, जनता को जागरूक करने का, अपने हक के लिए आवाज उठाने का। लेकिन इन चाटुकार एंकरों ने मात्र एजेंडा सेट करने के लिए पूरी लाइनें और शो की स्क्रिप्ट लिखी गई।